नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पारस सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसके फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट को टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको पहली ही वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देना है। आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है NCL असिस्टेंट फोरेमैन ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो वैकेंसी हैं जो 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी हैं और जो 5 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसकी जो फीस है SC ST के लिए 0 और जो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं 10वीं पास या और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में इसमें वैकेंसी निकाली गई हैं, मतलब ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। तो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको क्लिक कर देंगे। इसकी जो मैं URL का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको NACL का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। NCL की थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड एडवर्टाइजमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के पश्चात आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप पोस्ट यहाँ पर तीनों जो वैकेंसी ऊपर दिखाई दे रही थी उसमें से आप एक चॉइस कर लेंगे जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिस स्टेट में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है उसको टेस्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास मैकेनिकल का डिप्लोमा है 3 ईयर का, तो हम मैकेनिकल को चॉइस करेंगे। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का एप्लीकेशन नाम डालना है, फुल नेम, जो उनका फुल नेम हो 10वीं के मार्कशीट के अनुसार वो आपको फिल करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है। यदि आप एक से अधिक मोबाइल यूज करते हैं तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और यहाँ पर कन्फर्म ईमेल एड्रेस डालना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरेट OTP का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपने इंटर किया है ऊपर उस पर आपको, यानी पहले सबसे पहले आपको कैप्चा फिल करना है। यहाँ पर कैप्चा के बाद सबमिट कर देंगे तो आपने दिखाई दे रहा है काइंडली यूज OTP। मोबाइल नंबर पे आपके ईमेल पे मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे OTP भेज दिया गया है। आप इसको पॉपअप को क्लोज ओके कर देंगे। जो भी आपके मोबाइल नंबर पे OTP आया है वह आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद आप वैलिड OTP पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली मैसेज शो करेगा, उसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और जो कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह आपको फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो डिटेल आपने ऊपर भरी है जैसे कि पोस्ट नेम, कैंडिडेट एप्लीकेशन फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारी आपको सामने दिखाई देगी। इसके सामने आपको बॉक्स दिख रहे हैं। आपकी जानकारी सही होने पर, यदि सही जानकारी है तो आप इसको टिक मार्क कर दें चारों बॉक्सों को। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो भी जानकारी आपने भरी है उसे जांच कर ले, उसके बाद ही आप ओके बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है। और रजिस्ट्रेशन मोबाइल जो नंबर है वो है रजिस्ट्रेशन मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर आपके भेज दिया गया है।
तो आप इसको क्लोज कर देंगे। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप चाहो तो नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, जो भी जानकारी आपने फिल की है वो यहाँ पर आपको शो करेगी। और ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेगा थोड़ा। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो आप देख सकते हैं आपने कुछ अपना जो फॉर्म है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, कम्युनिकेशन डिटेल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट। ये चारों मतलब स्टेप में अपना फॉर्म कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो अभी की आपकी कैटेगरी है वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नाम आपका ऑटोमेटिकली जो रजिस्ट्रेशन में दिया है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आएगा। आपको यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम एंटर करना पड़ेगा, तो आप फादर नेम एंटर कर लें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मदर नेम एंटर करना है आपको और उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस यहाँ पर देंगे। या आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं यानी सिंगल हैं, और मैरिड यानी आपकी शादी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है आपका या डिवोर्स चल रहा है जुडिशियल, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अपना अकॉर्डिंग। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस टेस्ट सिटी, आपको 6 सिटियों को प्रेफरेंस देना है और 6 ही सिटी देना मैंडेटरी है। सभी आपको सिटी चॉइस करनी पड़ेगी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार सिटी चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए सिटी को चॉइस करने के बाद आगे की प्रोसेस समझते हैं। सारी प्रेफरेंस सिटी चॉइस करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहेगा, यू आर ए पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। यदि आपके पास 40% जो विकलांगता सर्टिफिकेट आपके पास यदि मौजूद है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। और नीचे आपसे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल, तो क्या आप भूतपूर्व सैनिक यानी रिटायरमेंट है किसी जॉब से, तो आप यहाँ पर यदि हैं तो एस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर तीसरा और जैसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल। यदि आपने कहीं पर जॉब की है और जॉब से आप मतलब रिटायरमेंट हो गए हैं या फिर मतलब जॉब आपने छोड़ दी है, तो यदि आपने इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं तो आप एस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। और यू आर द एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, आप कहीं सरकारी या प्राइवेट या ऑटोनोमस से कहीं भी आप जॉब करते हैं तो आप एस करेंगे, अन्यथा आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली का मतलब मैसेज आएगा। अपना पहली जो कंप्लीट है प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में अपना एड्रेस डाल दें, जो भी आपकी कंट्री है वो आप यहाँ पर चॉइस कर लें। तो बेसिकली इंडिया कंट्री है। अब यहाँ से आप स्टेट चॉइस कर लें, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लें और यहाँ पर आपको पिन कोड या पोस्टल कोड होता है वो 6 अंकों का, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम इन कॉरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी आपका परमानेंट एड्रेस और स्थायी एड्रेस सेम है, तो आप जैसे एस करेंगे और नहीं होने पर आप नो अलग डिटेल भर सकते हैं। जैसे ही आप एस करेंगे तो जो आपने जानकारी ऊपर फिल की है वो ऑटोमेटिकली नीचे कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। तो अपनी दूसरी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको तीसरी मतलब स्टेज पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर 10वीं की जो मार्कशीट में जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि नेम ऑफ बोर्ड ऑफ काउंसिल, तो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम डालेंगे जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। उसके बाद जब कब आपने पास किए किस मंथ को वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और इसके बाद आप जिस स्कूल से आपने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है उस स्कूल का यहाँ पर आपको नाम एंटर करना है।
इसके बाद आपसे पूछा रहा है सब्जेक्ट कम्बिनेशंस, तो आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और यदि आप चाहें तो सारे सब्जेक्टों के नाम लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछा रहा है कि आप परसेंटेज या सीजीपीए में किस में आपकी जो मार्कशीट के मार्क्स हैं तो वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे कि मैंने परसेंट चॉइस किया है तो यहाँ पर मैं डालूंगा जितने मेरे मार्क्स आए थे उतने डालूंगा और कितने में से आए हैं वो मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो परसेंट वो आपकी यहाँ पर शो करने लगेगी। अब यहाँ पर 12th की डिटेल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास यदि है तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप पासिंग ईयर चॉइस कर लेंगे और यहाँ पर स्कूल का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट यानी जिससे आपने किया हो बायोलॉजी मैथ साइंस जिससे भी किया हो वो अपना डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप मार्कशीट किस में है परसेंटेज सीजीपीए वो डाल सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज डालेंगे तो आप यहाँ पर जो मार्क डालेंगे जितने आपको कितने में से आपको कितने मिले हैं वो आप डालना है। जैसे कि मान लो 500 में से 317 मिले हैं तो 317 डालेंगे यहाँ पर। जैसे ही आप इसको डालेंगे तो आपकी जो परसेंट है वो ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो आपको शो होने लगेगी। अब यहाँ पर आपको डिग्री एंड डिप्लोमा की जानकारी देना है, तो हम डिप्लोमा से फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्लोमा डालेंगे 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा। यहाँ पर आप उस कॉलेज का नाम डाल दें जहाँ आपने डिप्लोमा पास किया है, उस कॉलेज का आप यहाँ पर नाम एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप ट्रेड चॉइस कर लेंगे किस फील्ड से आपने किया है, जैसे कि मैकेनिकल से हमने किया है तो मैकेनिकल कर देंगे। और यहाँ पर आप मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यानी किस मंथ और ईयर में आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यह सारी जानकारी आपको मार्कशीट पर मिल जाएगी तो आप वहाँ से देखकर ही डालें। पासिंग मंथ एंड ईयर डालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो आप यहाँ से परसेंटेज सीजीपीए और ग्रेड ऑफ मार्क्स में से चॉइस कर सकते हैं। जिस भी कि आप जिस मार्कशीट में जो भी मेंशन हो वो आप यहाँ पर डालें। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है सीजीपीए तो मैं यहाँ पर सीजीपीए एंटर करूँगा। सीजीपीए एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मुझे चौथे पेज पे जो मतलब 4 स्टेप है उस पर मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से डॉक्यूमेंट से अपलोड करने का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है और नीचे लास्ट ऑप्शन है पेमेंट, तो यहाँ पर पेमेंट नील दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने एससी फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, एससी कैटेगरी के लिए, इस वजह से यहाँ पर जो फीस है वो 0 शो कर रही है। यहाँ पर आप कैप्चा फिल कर देंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है एंड सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट और दोबारा से 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है और डिप्लोमा एंड डिग्री का सर्टिफिकेट और जो अपना लास्ट है 4 वो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी एससी के लिए अप्लाई किया इस वजह से यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये ओबीसी और एससी एसटी तीनों के लिए मैंडेटरी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सक्सेसफुल इस तरह से आ जाएगा टिक मार्क होके। ऐसे चॉइस करेंगे और फ़ोटो पर सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा हो और ओपन कर देंगे तो आपको ग्रीन टिक होके आ जाएगा इस तरह से। फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ऐसे ही हमको सिग्नेचर अपलोड करना है तो क्लिक हेयर टू सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो यहाँ पर भी अपने सिग्नेचर रखा है वो यहाँ पर चॉइस कर लेंगे और ओपन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी टिक लग चुका है, अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको 10वीं की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, तो 10वीं की मार्कशीट हम अपलोड कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है एक एक से सभी को। उसके बाद आगे की वीडियो प्रोसेस समझते हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैं अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को समझेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको दिख रहा है ग्रीन टिक लगता जा रहा है, तो इसी तरीके से आपके में भी सारे डॉक्यूमेंट्स को आगे ग्रीन टिक का दिखाई देने लगेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट सामने ग्रीन टिक लग जाएगा, दिखाई देगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सभी बॉक्स पर क्लिक करके कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ से सबमिट और प्रीव्यू कर सकते हैं, तो हम सबमिट पर क्लिक करेंगे।
और इससे आपसे पूछा जा रहा है कि V4 सबमिट करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना है एक एक से। तो आपको चेक कर लेना है कि फ़ोटो की जगह फ़ोटो अपलोड है, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर, यानी सभी की जगह को एक एक से शो करके देखना है आपको। इस तरीके से आप सभी के डॉक्यूमेंट्सों को देख लें। देखने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। यही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पॉपअप शो करेगा। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट करेंगे, लोडिंग हो रहा है। उसके बाद जो आपका फॉर्म है, यूर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद ऊपर आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट का ऑप्शन। यहाँ से आप एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भरा है उसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।